Today I will start the second chapter of genetics, that is molecular basis of inheritance. In this chapter I will discuss about the structure of DNA, structure of RNA, how DNA differs from RNA, why DNA is our hereditary material, or central dogma of molecular biology, that is transcription, translation, human genome project, DNA packaging, DNA fingerprinting, etc. So the first is DNA structure. So DNA is the hereditary material of all living organism. So what is DNA? DNA is hereditary material of all living organism except some viruses, and these viruses are ribovirus. Ribovirus are RNA viruses. In viruses, either DNA or RNA is the hereditary material. So on this basis, viruses are classified also. There are two types of viruses, DNA virus and RNA virus. But in all other living organism, DNA is the hereditary material. First one, DNA was first of all observed by Friedrich Miescher in the nucleus of pus cell. So DNA was first of all observed by Friedrich Miescher. Friedrich Miescher in the nucleus of pus cells. In the nucleus of pus cells. So he called it nuclein. Nucleus में ऑब्जर्व हुआ था इसलिए इसको न्यूक्लिन कहा. The acidic nature of DNA was discovered by the acidic nature of DNA was discovered by Altman, as it was acidic in nature and was found in the nucleus. So this chemical was called nucleic acid. इसलिए इसको nucleic acid कहा गया. So nucleic acid हमारा DNA यूकैरियोटिक सेल्स में, in eukaryotic cells there are two forms of DNA. There are two forms of DNA. In eukaryotic cells there are two forms of DNA. First is nuclear DNA. And second is organelle DNA. न्यूक्लियर डीएनए जो सेल्स के न्यूक्लियस में होगा एंड ऑर्गेनेल डीएनए कहाँ पर होगा. हमारे पास यूकैरियोट्स में दो सेल ऑर्गेनेल है खास. वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनदर इज प्लास्टिड. माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनदर इज प्लास्टिड, जहाँ पर कि डीएनए सर्कुलर प्रेजेंट होता है. तो सर्कुलर डीएनए यूकैरियोट्स में दो सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है, इनको हम ऑर्गेनेलर डीएनए कहते हैं. और जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, उनको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं. हो गया. अब डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट. सो डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले ऑब्जर्व किया एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इसी एक्सपेरिमेंट से जो हमें स्ट्रक्चर मिला बाद में वो बेसिस बना वॉटसन और क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल का. और उसी को देख करके वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया था. तो हमारे पास सबसे पहले डीएनए को एक्स-रे के हेल्प से ऑब्जर्व किया विल्किंस
इस एक्सपेरिमेंट में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में डीएनए पीसेस वाज ऑब्जर्व्ड, डीएनए पीसेस वाज ऑब्जर्व्ड with the help of एक्स-रेज। एक्स-रे के हेल्प से डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ऑब्जर्व किया और ये एक्सपेरिमेंट था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इस एक्सपेरिमेंट को किया था एस्टेबरी, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। बाद में इस काम को देखकर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था चार्गेफ, और चार्गेफ ने एक रूल प्रपोज करके दिया। इसके स्ट्रक्चर को, एक्सरे के स्ट्रक्चर को देख करके एक रूल हमें प्रपोज करके दिया, और ये रूल हमारे पास क्या था? तो ये रूल हमारे पास ये है कि डीएनए का स्ट्रक्चर में जो मेन कंपोनेंट है वो सुनते हैं। DNA is made up of sugar, phosphate and nitrogenous base. DNA is made up of sugar, phosphate and nitrogenous base. Sugar, the type of sugar which is present in DNA is deoxyribose. ये deoxyribose शुगर है, यानी ये एक राइबोज शुगर है। उस राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो उस ऑक्सीजन के निकलने के कारण वो डीऑक्सीराइबोज बन गया। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर का दिख रहा है और यहाँ पर ये राइबोज शुगर है। दोनों 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन, लेकिन ये राइबोज है। ये राइबोज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, कार्बन नंबर 1 पर HOH, कार्बन नंबर 2 पर HH, कार्बन नंबर 3 पर HOH ऐसे जुड़े हुए, यानी कार्बन 1, 3, कार्बन नंबर 1, 3 और 4 पर हमारे पास OH प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, यानी कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर OH प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकला, इस ऑक्सीजन के यहाँ से निकलने से बाहर निकला तो डीऑक्सी हो गया और ये राइबोज शुगर ट्रांसफॉर्म हो गया डीऑक्सीराइबोज में। तो हमारे पास जो शुगर है डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोज है। और अगर आरएनए की बात करें तो वहाँ पर भी सेम ही है, लेकिन वहाँ पर राइबोज शुगर है, उसमें राइबोज शुगर के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंड कार्बन पोजीशन पर अधिक है एज कंपेयर टू डीएनए। ठीक है। दूसरा, डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट इस डीएनए के शुगर के साथ बाइंड करता है, अभी उसका भी हम लोग देखेंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है जिसका फॉस्फेट इस शुगर के साथ बाउंड करता है, बाइंड करता है, और शुगर फॉस्फेट फिर से शुगर एक और भी केमिकल के साथ बाउंड करता है, एंड दैट केमिकल इज नाइट्रोजनस बेस। डीएनए का डीऑक्सीराइबोज शुगर एक तरफ से फॉस्फेट के साथ भी बाउंड करता है और दूसरी तरफ से ये नाइट्रोजनस बेस के साथ भी जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस के साथ भी ये जुड़ जाता है। तो जब ये नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है तो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में 2 टाइप का होता है, वन इज प्यूरिन एंड अनदर इज पायरिमिडिन। प्यूरिन इज एडेनिन एंड गुआनिन एंड पायरिमिडिन इज थायमिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। थायमिन और साइटोसाइन डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में थायमिन के बदले यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन A एंड G, पायरिमिडिन C एंड T और यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, ये डीएनए में नहीं होता। डीएनए में ये आरएनए में ये थायमिन के बदले प्रेजेंट होता है क्योंकि आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता।
अब स्ट्रक्चर अगर देखें प्यूरिन और पायरिमिडिन का, तो प्यूरिन हमें दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्ड रिंग है ये, और ये डबल रिंग है प्यूरिन, यहाँ पर डबल रिंग है। और ये कितने मेंबर्स हैं इसमें? 9 मेंबर्ड रिंग है ये, दोनों में देखो 9 मेंबर्ड है और डबल रिंग है यहाँ पर। तो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन है। और पायरिमिडिन 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग है, ये 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि प्यूरिन इनमें से कौन सा डबल मेंबर्ड या 9 मेंबर्ड है? ऑप्शन रहेंगे प्यूरिन का एक एडेनिन, साइटोसाइन, थायमिन, यूरेसिल। तो क्या होगा? एडेनिन, क्योंकि ये 9 मेंबर्ड है और डबल रिंग है ये। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला नाइट्रोजनस बेस 9 मेंबर्ड या डबल रिंग है, और कौन सा वाला सिंगल मेंबर्ड और सिंगल रिंग और 6 मेंबर्ड है। तो ये इतने कंपोनेंट हो गए डीएनए के पास: डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन, पायरिमिडिन एंड फास्फोरिक एसिड का फॉस्फेट। फास्फोरिक एसिड के कारण ही डीएनए का नेचर एसिडिक होता है। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब चार्गस ने जो रूल प्रपोज करके दी है, ये चार्गस रूल क्या कहता है? चार्गस रूल ये कहता है कि पहले तो बना किससे है डीएनए? कंसिस्ट ऑफ sugar, phosphate and nitrogenous base. Sugar, phosphate and nitrogenous base. नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास एडेनिन है और गुआनिन को हम प्यूरिन कहते हैं, और पायरिमिडिन, थायमिन और साइटोसाइन को कहते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में शुगर और फॉस्फेट इक्विमोलर होते हैं, यानी जितना शुगर होता है उतना ही फॉस्फेट होता है। लिखेंगे द डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स बैकबोन ऑफ हेलिक्स is made up of sugar and phosphate, and its backbone of helix is made up of sugar and phosphate। ये मान लो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका बैकबोन है, दिस इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो ये इसका बैकबोन का फॉर्मेशन शुगर और फॉस्फेट करता है। इन द डीएनए sugar and phosphate is equimolar, that is present in same amount. So next is in the DNA sugar and phosphate occur in equal amount. In DNA sugar को S से लिखते, sugar and phosphate P से is occur in equal amount, present in equal amount. In DNA, one purine pairs with pyrimidine. In DNA, purine pairs with pyrimidine. Purine pairs with pyrimidine, and this pairing is
and this pairing is complementary, and this pairing is complementary, in which purine adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine. In between एडेनिन, ये एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है और ये दोनों पायरिमिडिन है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है और गुआनिन हमेशा साइटोसाइन के साथ, एंड वाइस वर्सा TA के साथ या AT के साथ, GC के साथ या CD के साथ। इन दोनों के बीच में A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका लीड का क्वेश्चन है ये, A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। द नंबर, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होगा, इक्विमोलर होगा हमारा प्यूरिन एंड पायरिमिडिन होगा ना, तो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन आर आल्सो इक्विमोलर। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन are also equimolar. Purine and pyrimidine are also equimolar. प्यूरिन और पायरिमिडिन भी इक्वल है, क्योंकि एक ही पेयरिंग, एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन के साथ पेयर करेगा तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि प्यूरिन अकेला होगा, जब भी होगा तो उतना है पायरिमिडिन भी होगा। इसलिए प्यूरिन और पायरिमिडिन कैसा होगा, इक्विमोलर होगा। ठीक है, A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C। जितना A प्लस G होगा उतना ही T प्लस C होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, तो प्यूरिन और पायरिमिडिन इक्विमोलर हो गया, और साथ में क्या है, जितना प्यूरिन एडेनिन होगा उतना ही पायरिमिडिन थायमिन होगा, और जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसाइन होगा। यानी A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C। ये भी यहाँ पर होगा। ठीक है, होगा ना, क्योंकि ये AC के साथ पेयर करेगा, जितना A उतना T, जितना G उतना C, दोनों इक्विमोलर होगा। द रेशियो ऑफ A प्लस T बाय G प्लस C, द रेशियो ऑफ A प्लस T बाय G प्लस C इज specific and it is used in identification of species। ऑब्वियस है, डीएनए पर में हमारा यही बेस सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, जितना AT और GC होगा वो स्पेसिफिक होगा, और इस रेशियो को हम यूज करेंगे स्पेसीज के आइडेंटिफिकेशन में। दिस वाज चार्गस रूल। ठीक है, अब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, चार्गस रूल, इन सबको देख करके वाटसन और क्रिक ने डीएनए का एक डबल हेलिकल मॉडल हमें प्रपोज करके दिया, और ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल हमारा एक्सेप्टेड मॉडल है, और इस मॉडल को प्रपोज करने के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।